हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बार फिर आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम खान सर की 11,000 क्वेश्चन वाली बुक जो कि साइंस की है, उसका फिजिक्स का चैप्टर 3 का वीडियो हमने बनाया है। इससे पहले भी हम चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड का वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के लिंक में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके और आप खान सर की किताब के सारे वीडियो अच्छे से देख सके। और वीडियो देखने के बाद आप उसमें से जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट का परिणाम भी तुरंत देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, और यदि कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है यांत्रिकी बल, गति एवं गति के नियम। इनके प्रश्न आज हम करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? द्रव्यमान का। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर एक झटका लगता है। यह पहला नियम है जड़त्व का। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? ये जो द्रव्यमान है ये इन बाकी समूह से संबंधित नहीं है। यदि हम यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से गिर जाती है। यह किसके कारण होता है? जड़त्व के नियम के कारण, जो कि न्यूटन की गति का पहला नियम है। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? जड़त्व का। बल समीकरण में F बराबर होता है ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? द्रव्यमान की परिभाषा है किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान का क्या कहलाता है? घनत्व। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। जो भार होता है यह m गुणा g होता है। तो g हमें दे रखा है और f दे रखा है, तो इसमें 200 न्यूटन में जैसे ही हम g का भाग देंगे, यानी 10 का भाग देंगे, तो हमारे पास 20 kg आ जाएगा। बल बटे त्वरण क्या होता है? द्रव्यमान। ये भी F बराबर ma से आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? द्रव्यमान। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? इसमें भी द्रव्यमान पूछा है, F बराबर ma से आ जाएगा इसका भी आंसर। तो 45.9 kg। एक वस्तु का भार 980 न्यूटन भार है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो द्रव्यमान ज्ञात करें। इसका भी F बराबर ma से आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 100 kg। यदि किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड है और वेग 5 मीटर पर सेकंड है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या है? 10 kg। गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध है स्थिति। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? संवेग से। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। समीकरण F बराबर ma को न्यूटन की गति के नियम के रूप में जाना जाता है, द्वितीय नियम के रूप में। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवारों पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तीसरा गति नियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया? न्यूटन ने। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? लागू बल के। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के आनुपातिक
न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1687। गति तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। एक राइफल से गोली चलाई गई। यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल को गति ऊर्जा क्या होती है? गोली की गति ऊर्जा से कम होती है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल। F बराबर ma। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। एक उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो यह है गति का तीसरा नियम। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया? गति के तृतीय नियम। जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाती है। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन की गति का कौन सा उदाहरण है? तो यह न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? न्यूटन की गति का पहला नियम। किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात nh के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान होना चाहिए 1। एक 70 केजी का एक आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है? तो यह इसमें आ जाएगा 50 न्यूटन, क्योंकि उसने धक्का भी 50 का दिया तो उसे भी 50 न्यूटन का ही लगेगा। न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। कौन से कणों के लिए? प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग से गति करने वाले पर, यानी जो कण प्रकाश के वेग से गति करते हैं उन पर न्यूटन के गति का नियम लागू नहीं होता है। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है। प्रणोद क्या होता है? स्थिर होता है। स्थिर या गति ऊर्जा में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है जड़त्व। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर के कारण हटता नहीं है। किसके कारण नहीं हटता है? जड़ता के कारण। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी दिशा में उसी गति से के गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है। क्यों जारी रखता है? क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। इसका जो ऑप्शन दे रखा है डी, ये गलत है। जड़ता इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? आइजैक न्यूटन के द्वारा। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण जड़त्व के कारण। जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है? तो इसमें आ जाएगा जड़त्व का नियम। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके समान होता है? वस्तु के वजन के।
जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच का कोण होता है 180 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? बल। ये बल की परिभाषा ही है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई न लग रहा हो, बल नहीं लग रहा हो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? क्या अकेला नहीं होता है? बल अकेला नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। बल द्रव्यमान गुणा त्वरण F बराबर ma। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा? निकाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है खिंचाव। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो इसमें आंसर आ जाएगा 7.5 न्यूटन। 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड के वेग से रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया बल औसत बल है ऑप्शन नंबर सी -60 न्यूटन। एक 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है। इस पर लगने वाला कुल बल 8 न्यूटन होता है। 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। 200 न्यूटन। 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरित होता है। उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें। 80 न्यूटन। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो इसमें आ जाएगा 5 न्यूटन। यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिरती है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल है 200 न्यूटन। किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण बाह्य बल दृढ़ता कहलाता है। 15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से गतिमान है तो उस पर कायांतरित बल होगा 75 न्यूटन। किसी वस्तु के संवेग में 0.0 निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? सामान्य बल।
खींचने का एक उदाहरण है ध्वज फहराना। ध्वज फहराने पर रस्सी को खींचते हैं। सभी बलों में होता है, क्या होता है सभी बलों में? परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 5 गुणा 10⁻³ न्यूटन। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 10 केजी 10 किलोग्राम। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? भार के रूप में। जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं। ऑप्शन नंबर ए 5.33 न्यूटन। 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 200 न्यूटन। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम और वेग 60 मीटर पर सेकंड है। वस्तु का संवेग ज्ञात करें। 5100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग क्या होगा? तो संवेग का क्या सूत्र होता है? p बराबर mv। इससे आंसर आ जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी mv। 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 4800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है। वस्तु के संवेग की गणना करना है, तो ऑप्शन नंबर बी 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तब क्या होगा? संवेग 2 गुना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mv। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा? तो P बराबर लगा देंगे m और v, तो इसका आंसर आ जाएगा 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों हैं? तो संवेग में। एक टकराव में हमेशा की बचत की जाती है संवेग की। रेखीय संवेग किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान और वेग। P बराबर mv। पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विपरीत दिशा में। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा यदि हो तो 7 संवेग होगा। ऑप्शन नंबर ए 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यदि संवेग p और वेग v दिया हुआ है तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा P/v। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड वेग से यदि हो तो 7 गतिमान है। वस्तु में निहित संवेग क्या होगा? 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है।
इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? भारी पिंड का। किसी रॉकेट का उड़ान भरना द्वारा समझा जा सकता है संवेग संरक्षण के नियम से। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? संवेग संरक्षित रहता है। 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, तो इसमें आ जाएगा -2.25 मीटर पर सेकंड। 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर पर सेकंड है तो बंदूक के प्रतिक्षेप रिकॉइल की चाल क्या होगी? -0.50 मीटर पर सेकंड। एक 2 किलोग्राम की गेंद 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 किलोग्राम वाली गेंद से टकराती है। टक्कर के बाद दोनों गेंदों का संवेग क्या होगा? 1.66 और 3.33। 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड वेग से 20 ग्राम की एक गेंद गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या है? -1.0 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का एक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो कार का जो द्रव्यमान है वो है 500 किलोग्राम। ये इसका द्रव्यमान है, भार नहीं है। भार ज्ञात करने के लिए इसको स्मॉल जी से गुणा कर देंगे तो इसका भार आ जाएगा। 3 किलोग्राम की पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड वेग से के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? -1.5 मीटर पर सेकंड। 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकंड का समय लेती है और इसे 30 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या है? इसका आंसर आ जाएगा 600 न्यूटन। वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो आ जाएगी दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। का उपयोग एक वस्तु की गति की समग्र गति का वर्णन करने में और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, दूरी और विस्थापन। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वेग का विस्थापन कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी, 0। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर पुनः वापस लौट आती है, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष वस्तु समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदली जा रही है तो क्या कहा जाता है कि वह गतिशील है। एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है। गति ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए, 4.8 मीटर पर सेकंड। किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहीं से वापस अपनी सीधे पथ पर तैरकर वापस 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण के वेगों का औसत वेग ज्ञात करना है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 0 मीटर पर सेकंड। किसी वस्तु का त्वरण इसके इकाई समय में वह परिवर्तन है। किसी वस्तु का त्वरण इसके में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है वेग। फ्रेम के संदर्भ में जो समय फंक्शन है वह वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, वेग।
सदिश वेक्टर राशि का उदाहरण है वेग। समय यदि हो तो साथ किसी वस्तुओं का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है वेग समय ग्राफ। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है दिए गए अंतराल के दौरान। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति गति का उदाहरण है असमान गति का। चाल दूरी और समय का सही संबंध है एस बराबर डी बाई टी, यानी स्पीड इन चाल बराबर दूरी बटा समय। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। विस्थापन के परिवर्तन दर को कहा जाता है वेग। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, यानी v बराबर विस्थापन s बटे t समय। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे में कहा जाता है असमान गति। यदि निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है वेग। किसी कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है 45 डिग्री। किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है परवलय। यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण क्या होगा 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। m1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर वह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। मीटर mm2 द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू करने पर 20 मीटर पर सेकंड त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा ऑप्शन नंबर सी 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है तो वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा ऑप्शन नंबर डी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड की वेग से त्वरित होती है। त्वरण ज्ञात करना है तो इसका त्वरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है वेग के। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कार का वेग निरंतर बदल रहा है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा 0। एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। कार का त्वरण की गणना करना है ऑप्शन नंबर बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। कार का त्वरण की गणना करना है। इसमें कार का त्वरण हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्युमिनियम के गोले का व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर होते हैं तो उनका क्या समान होगा ऑप्शन नंबर बी त्वरण। धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ रहा है। त्वरण की विमा क्या होती है L1 m0 t-2। स्थिर अवस्था में प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए तो कार का त्वरण हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मंदता का अर्थ है ऋणात्मक त्वरण। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का या की होगा एक समान त्वरण होगा।
बल बटे द्रव्यमान क्या कहलाता है? त्वरण। F बराबर ma से आ जाएगा इसका आंसर। 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान से लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग होगा 8 मीटर पर सेकंड। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यह मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी होगी 3.75 किलोमीटर। एक वस्तु स्थिर गति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? 32 मीटर पर सेकंड। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेग और समय के। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? स्थिति और समय। एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। इस समय कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 37.5 मीटर। गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ये जो ऑप्शन है ये वाला गलत है। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी? 400 मीटर। एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू होती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? घर्षण के कारण। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है घर्षण। घर्षण बल कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल है पश्च दिशा में। कारों के बीच ब्रेकिंग पैड में के गुण का उपयोग किया जाता है। घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है ऋणात्मक।
घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है तापीय ऊर्जा में। पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ओसिलेट की तरह कार्य करता है, अतः मैं इसका उपयोग जब कार्य एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? अपकेंद्री बल। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है अपकेंद्रण। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? दिशा। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? केंद्राभिमुख बल। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी मैकेनिकल। यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल बढ़ेगा। दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं। एक वृत्ताकार पथ में स्थिति वाले गति वाले पिंड की गति को क्या कहते हैं? समान वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्त। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है अभिकेंद्रीय बल। झूले पर बैठे लड़के की गति होती है आवर्ती। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? दाब और बल। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रखती है? गुरुत्वाकर्षण से। कार के स्टीयरिंग में सम्मिलित शामिल है बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में उसी रेखा लाइन पर कार्य करता है। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पर भार होगा 100 न्यूटन। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो सकती है निर्वात में। न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है त्वरण का। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटाती जाए तो स्मॉल जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह स्मॉल जी बढ़ जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? 3 किलोग्राम। एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर पर सेकंड का वेग 10 मीटर पर सेकंड का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। बल का मान होगा 5 न्यूटन। एक गेंद ऊंचाई h पर विराम को स्थिति से फर्श पर गिरती है तो ऊंचाई h/4 तक वापस उछलती है। गेंद तथा फर्श के बीच प्रत्यावस्था गुणांक है 1/2। एक एलिवेटर जिसका वजन 600 किलोग्राम है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से एक केबल द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है। केबल का तनाव बल है 9000 न्यूटन। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती जड़त्व के कारण। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल। दिए हुए काल वेग समय वेग ग्राफ में मंदन का मान है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिए गए ग्राफ में वस्तु विशेष का प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग में नहीं दिया, इसमें से नहीं, कोई भी नहीं है। दिया कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया दो भिन्न विषयों ऑब्जेक्ट्स पर कार्य करते हैं, समान परिमाण रखते हैं, विरुद्ध दिशाएं रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो जाए तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे आधा।
गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? एक समान गति की। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं। इसका क्या कारण है? विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए। किसने कहा है एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता? न्यूटन ने। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम नियम का। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम नियम। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है द्रव्यमान पर। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? न्यूटन। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। इनमें से तीनों में से किसी के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित होने वाले हैं। किसी पिंड में उस गुरुत्वाकर्षण को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम एवं एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हों। हेम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है। पिंड के वेग में परिवर्तन है 2mv। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक मछुआरा झील में फंस गया क्योंकि उसके मोटरबोट के मोटर खराब हो गई है। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है। वक्र होगा एक दीर्घवृत्त। शून्य में स्वतंत्रता रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होगा। यदि पृथ्वी के उपग्रह की